गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन चल रही हैं। बाकी सब क्लासेस का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, सब बच्चे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं सभी क्लासेस में। बस आपकी क्लास ही ऐसी है जो सीनियर क्लासेस में भी है और जिनका रेस्पॉन्स भी नहीं है। बाकी 7th 8th क्लास के बच्चे सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं और सभी काम करके दिखाते हैं, लेकिन आपकी क्लास के बच्चे ना तो काम करते हैं, ना वीडियो देखते हैं, ना मुझे सेंड करते हैं वर्क। पता नहीं बच्चों आप क्या समझ के बैठे हैं। आप सोच रहे हैं फालतू में चल रहा है, लेकिन आप अगर फालतू में सोच रहे हैं तो फालतू में देखते देखते ही देखना पूरी बुक कवर हो जाएगी, लेकिन आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि हमें तो जो काम कराना है वो कराना ही है। अगर बच्चों आप रेस्पॉन्स नहीं देते तो फिर टीचर का ही मन नहीं करता आपको वर्क देने का। आपकी क्लास में कोई बच्चा रेस्पॉन्स नहीं देता है, उसी वजह से आपकी क्लास पीछे चल रही है। तो आप देख लीजिए, आप खुद ही अपने आप में इंटेलिजेंट बनना चाह रहे हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, और सब स्कूल्स में ऐसे ही पढ़ाई चल रही है। चलो छोड़ो, आज हम आपका 4th चैप्टर पढ़ेंगे सिविक्स का। इसका नेम है पंचायती राज सिस्टम एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों आज हम गांव की जो सरकार होती है, गांव में जो पंचायती राज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों पंचायती राज क्या है? द पंचायती राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द पीपल ऑफ विलेज पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। यानी कि पंचायती राज क्या है बच्चों? पंचायती राज कहाँ होता है? गांव में होता है, जहाँ पे उनके लोग अपने गांव की सरकार को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम ब्रिंग्स फ्रॉम द विलेज पंचायत। जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो प्रजातंत्र है, वो गांव पंचायत से शुरू होता है। जो पंचायतों का नाम तो आपने सुना ही होगा, गांव में होती है पंचायत, तो इसी को हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। और नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और जो गांव की जो पंचायत होती है, विलेज पंचायत होती हैं, उसमें 3 स्तर होते हैं, 3 पंचायतें होती हैं गांव में। कौन कौन सी? पहली आपका की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। ठीक है, पहले होती है ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत और सबसे बड़ी होती है न्याय पंचायत। तो ग्राम सभा क्या होती है बच्चों? इसमें ऑल अडल्ट मैन एंड वुमेन इन अ विलेज हु आर 18 ईयर्स और अबव आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। अब पहले ग्राम सभा के मेंबर्स कौन लोग बन सकते हैं? कोई भी एडल्ट मैन हो या वुमेन हो जिसने अपनी 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है, वो ग्राम सभा का मेंबर बन सकता है। द ग्राम सभा इज कंस्टिट्यूटेड बाय ऑल एडल्ट इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। जो आपकी ग्राम सभा होती है वो जो अगर बड़ा गांव है तो उसकी एक होगी, और अगर छोटे छोटे गांव हैं तो उनकी कई गांव के मिलाकर भी एक हो सकती है ग्राम सभा। फिर आपकी सेकंड ग्राम पंचायत। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट ए स्मॉल कमेटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्फ टू कंस्टिट्यूट द ग्राम पंचायत। अब बच्चों ग्राम पंचायत को बनाने के लिए जो है ग्राम सभा में से मेंबर्स चुनकर उनकी कमेटी बनाई जाती है। द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट्स इट्स हेड कॉल्ड द प्रधान। तो जो ग्राम सभा का जो वो होता है, हेड होता है, उसको कहते हैं प्रधान। प्रधान कौन होता है? ग्राम सभा का हेड, जिसे प्रधान या सरपंच कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि प्रधान कौन होता है? तो जो ग्राम सभा का हेड होता है, मुखिया होता है, वो आपका प्रधान या सरपंच होता है। द पोस्ट ऑफ द प्रधान इन सम पंचायत इज आल्सो रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन। कुछ जगह पर क्या है, ग्राम सभा की जो पोस्ट है वो SC और ST के लिए रिजर्व होती है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। द विलेज पंचायत ऑल्सो हैज़ अ ग्राम सेविक। जो ग्राम पंचायत है उसमें ग्राम सेविक और ग्राम सेविका भी होते हैं, टू असिस्ट इन इट्स फंक्शन। द सेक्रेटरी मेंटेन द अकाउंट ऑफ द पंचायत। अब ग्राम सेवक और ग्राम सेविका क्या हैं? जो ग्राम पंचायत के फंक्शंस को चलाते हैं,
मतलब उसको असिस्ट करते हैं। और फिर आपका सेक्रेटरी कौन है? अब सेक्रेटरी क्या है? सेक्रेटरी जो अकाउंट को मेंटेन करते हैं। जो ग्राम सभा है उसमें सेक्रेटरी भी होते हैं, ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भी होते हैं जो अकाउंट को मेंटेन करेंगे पंचायत के, और क्या करेंगे? प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द पंचायत। जो पंचायत ने जो काम किए हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स भी प्रिपेयर करेंगे। कौन? सेक्रेटरी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपका नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। अभी हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या है बच्चों? जो गांव में जो भी काम होते हैं वो कौन करती है? ग्राम पंचायत ही करती है। जैसे कि क्या? गांव में सड़क बनवाना, नाली बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, खाद आपूर्ति करना, गांव में डेवलपमेंट प्लान्स लाना, वो सब कौन करती है? आपकी ग्राम पंचायत करती है। द विलेज पंचायत इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट प्लान एट द विलेज लेवल। सम फंक्शंस आर एज गिवन। जो यानी कि गाँव के जो भी डेवलपमेंट प्लान होंगे वो सभी कौन करेगी? आपकी ग्राम पंचायत करेगी। और क्या क्या वर्क है नीचे देखेंगे, नीचे पढ़ेंगे अब हम। इट्स प्रोवाइड सिविक एनिमिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटाइजेशन। यानी गांव में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटाइजेशन यानी साफ़ सफाई का जो भी काम है वो ग्राम पंचायत कराएगी। ये विलेज, स्ट्रीट और रोड को मेंटेन रखती है। और क्या थर्ड क्या है? गांव में स्कूल्स, डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स की भी सुविधा कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है। यानी कि गांव में स्कूल होने चाहिए, मतलब छोटे मोटे हॉस्पिटल टाइप होने चाहिए। फिर है नेक्स्ट आपका इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर द एडल्ट एजुकेशन। और ये बच्चों जो बड़ों की एजुकेशन के लिए भी यही अरेंजमेंट करती है। फिर है इसका जो गांव में जो भी बर्थ और डेथ होंगी उन सब का भी रिकॉर्ड कौन रखेगी? ग्राम पंचायत रखेगी। फिर नेक्स्ट है इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ विलेज प्रॉपर्टी। इनकी गांव में जो भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाएगी उसका रिकॉर्ड भी रखेगी। फिर है इट कंस्ट्रक्ट वेल, पॉन्ड्स, फिक्सेस हैंड पंप। ये करती है बच्चों गांव में वेल, कुएँ, तालाब और जो है हेड पंप है उनको भी फिक्स कराती है, ठीक कराती है और बनवाती है। फिर है इट प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड प्लांट न्यू ट्रीज। अब बच्चों ये क्या करती हैं? गांव में फॉरेस्ट, जंगल बनवाना, जंगलों में नए नए पौधे लगवाना, ये काम भी किसका है? ग्राम पंचायत का। फिर इसके बाद आपका इट ऑर्गेनाइज विलेज फेयर्स, विलेज मार्केट एंड फेस्टिवल। गांव में जो भी आपके फेयर, मेले वगैरह लगते हैं, मार्केट लगती है, कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, वो सब यही ऑर्गेनाइज करती हैं। यानी कि कोई भी काम ग्राम पंचायत, गांव में अगर कोई भी काम होगा ग्राम पंचायत की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। फिर क्या है? इट एस्टेब्लिशेस विलेज लाइब्रेरीज। यानी कि गांव में जो भी लाइब्रेरीज अगर होती है तो यही बनवाएगी। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? ऑल द वेलफेयर स्कीम्स विच आर फाइनेंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो भी है स्टेट गवर्नमेंट जो भी सुविधा पहुंचाती है गांव वालों के लिए उसको मेंटेन करना, उसको आम आदमी तक पहुंचाना गांव के, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम आपका है सोर्सेज ऑफ इनकम। अब ग्राम पंचायत जो इतने सब काम करेगी तो उसके लिए बच्चों आपको ही पता है पैसों की ज़रूरत होती है। अब वो इनकम कहाँ से होगी? तो हम उसके पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, हाउसेज, मार्केट्स एंड फेयर्स ETC। ये करती है, टैक्स लेती है। जो टैक्स लिया जाता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, कि अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो तो हमें देना पड़ता है। तो ऐसे ही जो है जो ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत है, वो भी क्या टैक्स लेती है? घरों के हाउसेस टैक्स, मार्केट एंड फेयर्स ETC। फिर है फंड्स रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू वेरियस एजेंसीज लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जिला पंचायत। यानी कि बच्चों जो है ग्राम पंचायत है उसको जो है फंड जो है कहाँ से मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है ना। स्टेट गवर्नमेंट मेन किसको देती है? सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देती है, जिला पंचायत को देती है, वो गांव पंचायत तक पहुंचाता है। फिर है डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क।
और बच्चों इसको डोनेशन भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, इनकम और सोर्सेज हैं इनके। फिर है बच्चों नेक्स्ट आपका थर्ड न्याय पंचायत। न्याय बच्चों जो न्याय का काम करती है। बच्चों गांव में भी क्या होता है, चोरी होगी, चोरी डकैती होगी, लूटपाट होगी, तो उन सबको कौन करता है, कौन देखभाल करता है उनकी, न्याय पंचायत। जनरली देयर इज़ अ न्याय पंचायत फॉर 3 or 4 विलेजेस। ईच विलेज पंचायत इलेक्ट सम मेंबर्स फॉर द न्याय पंचायत। अब बच्चों न्याय पंचायत में कौन मेंबर्स होंगे, जो ग्राम पंचायत में से इलेक्टेड होके मेंबर्स उसमें न्याय पंचायत में जाएंगे। अब वो क्या करते हैं, और जो है जो न्याय पंचायत होती है वो 3-4 गाँव की मिलाकर एक होती है। ये कौन कौन सी केसेस सुनती है, इट कैन हियर ओनली सच पिटी केसेस। ये कुछ ही केसेस की सुनवाई करती है। ट्रेसपास, माइनर थेफ्ट एंड अदर केसेस ऑफ सिंपल नेचर, देयरफॉर सिविल और क्रिमिनल। ये छोटे मोटे केसों की ही सुनवाई कर सकती है, या चोरी हो गई है ना, और थोड़ी बहुत डकैती वगैरह हो गई, या इन सब चीज़ों की सुनवाई होती है बस। फिर इट कैन इम्पोज फाइन्स अप टू 100 रुपीज़ बट कैन नॉट सेंड अ person to prison. The Nyay Panchayat tries to settle petty cases by mutual agreement of both the party in the must circumstances. जो न्याय पंचायत है वो किसी पर्सन को जेल नहीं भेज सकती है। ये बस क्या कराती है, दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में सेटलमेंट कराती है, यानी कि उनको समझाकर उनको केस सेटल करा देती है, और या फिर फ़ाइन लगा देती है ज़्यादा, एक मतलब 100 रुपये का। Then the setting of the Nyaya Panchayat has a great significance for the economic background people of the villages because they save them from unnecessary बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे members and providing information to the government about the crop grown in the area। अब बच्चों ये सब क्या है, ये क्या करती है, जो भी गांव में खेती बाड़ी होती है, जो भी ज़मीन का रिकॉर्ड है वो सब जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। सॉरी, ये शायद दूसरा पेज लग रहा है मुझे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आपका द रोल ऑफ पुलिस इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम पढ़ेंगे आपका रोल ऑफ रूरल, जो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ। हम पढ़ेंगे जो मतलब अर्बन एरियाज़ में, जो हमारे ग्रामीण एरिया होते हैं, जो कस्बे वगैरह होते हैं, उनमें जो पुलिस होती है उनका क्या काम है। सेवरल विलेजेस आर जनरली अटैच टू पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकी। बहुत सारे गांव बच्चों किससे अटैच होते हैं, पुलिस स्टेशन से, यानी कि बहुत सारे गांव कस्बों का मिला के क्या होता है, पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस चौक जिसको बोलते हैं पुलिस चौक। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो थेफ्ट, चोरी की, रॉबरी की, वायलेंस की और अदर क्राइम्स एज वेल एज एक्सीडेंट, इंजरी, इन सब की FIR पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल। इन सब कामों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल जो होंगे, टू इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन इन द केसेस विद इन इट। यानी कि इन जो और कोई भी केस है उसके बारे में इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, क्वेश्चन पूछना, ये सब एक्शन कौन लेता है, पुलिस इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हु आर द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड। तो अच्छे से दो क्वेश्चन है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को कौन कॉन्स्टिट्यूटेड करता है। तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर 169, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। आपको दोनों हेडिंग बना के लिखनी है। इसके अंदर आपको बस इतना ही लिखना है जितना पूछा गया है, जहाँ से मैंने पॉइंट लगाया वहाँ से। द ग्राम सभा इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द और एडल्ट इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। ग्राम सभा में इतना लिखना है। फिर है ग्राम पंचायत में हेडिंग लिखेंगे आप, फिर आप इसको कहाँ तक लिखेंगे, पंचायत तक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका है आंसर नंबर 1।
फिर सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है। तो बच्चों कौन होता है, प्रधान होता है ना। तो इसका आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिए हुए हैं आपको वर्ड्स टू नो ये वाले हैं, ये हैं आपके पेज नंबर 173। तो इसमें ये लिखेंगे प्रधान इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। ये बच्चों यहीं से लिखना है, एक साथ लिखेंगे सारा मिला के। प्रधान इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। आपको ग्राम पंचायत के इनकम सोर्सेज लिखने हैं जो मैंने आपको बताए थे कि इसके इनकम सोर्सेज कौन से हैं, ये वाले। ये आपका है आंसर नंबर 3, इनकम सोर्सेज ऑफ इनकम। तो इसमें बच्चों तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, 1 2 3 तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको पूरे। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। पटवारी का मेन वर्क क्या है वो आपको बताना है। इसके लिए आपको हाँ पेज नंबर 174 पे दिया हुआ है आपको पटवारी और लेखपाल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ। मुझे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी कौन होता है। पटवारी और लेखपाल एक ही है जो क्या करता है, मेंटेन करता है रिकॉर्ड किसके, एग्रीकल्चर लैंड के, ऑन बाय डिफरेंट फार्मर्स ऑफ द विलेज इन हिज जुरिसडिक्शन। इनकी जो कानूनी रूप से जो फार्मरों की जो ज़मीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं पटवारी। ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। और ये है जो है ये किसानों की भूमि के रिवेन्यू के लिए भी, रिवेन्यू इनकी कर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपका फोर्थ का आंसर है, ये आपको पूरा करना है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन हाउ डू द पुलिस हैव द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो पुलिस कैसे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है। तो इसके लिए बच्चों आपको पुलिस वाले इसमें जाना है, जो मैंने पढ़ाया था आपको, ये आपको पूरा लिखना है। यह आपका आंसर नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को देखेंगे और आप इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। फिर आगे हम बाकी काम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।